हिंदुस्तान की आस्था रामायण, और वो भी भारत के अयोध्या नगरी की, राम भक्तों को जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी भव्य और दिव्य अयोध्या की पावन धरती पर रामलीला में भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखने वालों के लिए रामलीला के इस आयोजन में बेहतरीन कलाकारों द्वारा रामलीला दर्शाया जाएगा, जिसको लेकर मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस दौरान रजा मुराद, सुनील पाल, बॉबी मलिक, मंगीशा, सत प्रकाश राणा, करण शर्मा सहित अन्य कलाकारों की उपस्थिति बेहद खास रही। ये हमारा चौथा एपिसोड होगा। 2020 में हमने शुरू किया था और दूरदर्शन पे लाइव हमारा रामलीला का मंचन होता है, जो कि पहली बार देश में इस तरह की शुरुआत हम लोगों ने की है। हमारे बीच में राजा मुराद जी, जिनका आशीर्वाद लगातार हमारी रामलीला में बना हुआ है पिछले अनेक वर्षों से, भाई अनिल धवन जी हैं, सुनील जी हैं, मैम अमिता जी, राहुल गुजर जी राम की भूमिका निभाते रहे हैं इतने लंबे समय से, और हमारी जो रामलीला के संरक्षक और जिनका सुहास मलिक जी तो हैं ही। आप लोगों के बीच में आज हम लोग आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रामलीला को देखने का जो एक भाव पैदा हुआ है हमारी रामलीला की वजह से, इसको और ज़्यादा हम लोग बढ़ा सकें। पिछले वर्ष करीब 12 करोड़ लोगों का हमारी रामलीला 25 करोड़ लोगों ने हमारी रामलीला देखी है, और हम चाहते हैं ये जो दर्शक की जो भूमिका है और ज़्यादा हमारी रामलीला में बढ़े। बहुत अच्छी रामलीला का एक जो भाव भर के आया है लोगों के बीच में, वो हमने किया है। और क्योंकि अयोध्या श्री राम का जन्म स्थान है और वहाँ पे रामलीला हम कर रहे हैं, तो उसका एक अपने आप में एक अलग महत्व है। वैसे तो देश भर में बहुत सारी रामलीलाएं होती है, लेकिन हमारी रामलीला का एक अलग महत्व है अयोध्या में होने की वजह से। और मैं चाहूँगा आप में से भी जो लोग आज के अयोध्या वो जरूर आएँ। आप श्री राम के मंदिर का भी दर्शन करेंगे और हमारी रामलीला का भी दर्शन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील पाल जी, आपको इस बार नारद का कैरेक्टर दिया गया है, जबकि आप बहुत मशहूर कॉमेडियन हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे? ये मैं सबसे पहले तो सबका स्वागत करता हूँ और तमाम महाविभूतियों के बीच में मुझे बैठने का और इस रामलीला का एक हिस्सा होने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सचमुच सौभाग्य है। मैंने इससे पहले तो थिएटर कभी किया ही नहीं, जो स्पेशल थिएटर जो होता है जिसमें नाटिका कह सकते हैं, या क्यू का जो आदान प्रदान होता है कि भाई कोई सवाल करेगा कोई जवाब देगा, तो ये पहली बार करने जा रहा हूँ। थोड़ा एक्साइटमेंट तो है लेकिन नर्वसनेस भी है बहुत सारी और कैरेक्टर भी इतना महान नारद का कैरेक्टर मुझे दिया गया है, तो मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहूँगा, सब गुरुओं से ये मतलब प्रार्थना करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप मुझे संभाल लें। और बहुत एक्साइटेड हूँ और शब्दों में नहीं बता सकता। अब काम अच्छा हो जाए आपके आशीर्वाद से, तो फिर आगे की बात करेंगे। अनिल धवन सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपकी मुलाकात बॉबी मलिक सर से हुई और क्या कुछ जिम्मेदारी अयोध्या की रामलीला के लिए आपको दिया गया है? बॉबी चाहते थे कि मैं इस रामलीला में किसी तरह भी जुड़ूं, और वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे अयोध्या जाने का मौका मिलेगा। और फिर मैं इंद्र भगवान का रोल कर रहा हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड। सबके साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने रामलीला नहीं की है, और जो वहाँ पे निर्माण हो रहा है मंदिर का उसको भी देखने का मौका मिलेगा, और इस तरह हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और वैसे भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं आजकल रामलीला के लिए, क्योंकि बहुत ज्ञान देता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे बैठ के इसको देखते हैं, सीखते हैं। तो मैं भी इसका एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी विथ यू ऑल। तमाम नए कलाकारों के साथ पुराने कलाकार भी इस मंच पे एक साथ देखे जाते हैं। हाँ, ये बहुत प्राउड का विषय होता है, बहुत गर्व की बात। डेफिनेटली हम लोग अपने
हिसाब से कितने साल इंडस्ट्री में दे चुके हैं। मैं कम से कम 53 इयर्स कंप्लीट किया अभी, एंड रज़ा भाई ने शायद 52। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जुनून है कि आज भी हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और ये सब जनता का प्यार है और क्या है, नहीं तो इस मंच में बैठना कोई आसान काम नहीं है। सुनील सर, आपका पहला साल है, इसके पहले भी आपको कई बार रामलीला के लिए ऑफर मिला है, या यूं कहें कि आपको बुलाया गया है मलिक साहब द्वारा। पहला साल है तो क्या कहना चाहेंगे? भाई मलिक साहब का मैं कह सकता हूँ कि 4 साल से सर के पीछे लगा हुआ था, आपके लिए डेट्स नहीं थी। मलिक साहब का बड़कपन है कि ऐसा गोल्डन मौका मुझे मिल रहा है, क्योंकि थिएटर के नाम से मैं हमेशा डरता हूँ, घबराता हूँ, क्योंकि बहुत याद करना पड़ता है, बहुत सीरियसली याद करना पड़ता है, एक एक लाइन एक एक चीज़ पे विचार करना पड़ता है। तो हम लोग क्या मोबाइल में अपना माइक पकड़ के एकदम खुले हो जाते हैं, छूट जाते हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं कहीं कुछ, तो हमें वो उतनी लिबर्टी होती है जो कि थिएटर में या नाटिका में भी नहीं होती। तो वो जो डर है वो अभी भी बैठा हुआ, पता नहीं भगवान जाने कैसे होगा। लेकिन जहाँ श्री राम जी का नाम आ जाता है, सारे आसान हो जाते हैं काम जहाँ होते हैं श्री राम। तो और अयोध्या के बारे में तो सभी लोगों को, पूरी दुनिया को एक्साइटमेंट है कि एक मंदिर जो हमारा श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ पर हम इस बहाने जा रहे हैं, ये भी राम जी की कृपा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राम जी की कृपा जो है मुझ बालक पर हो रही है, तो ये होती रहे। और राणे साहब जो इतने हैंडसम हैं, और हमारे राम जी का रोल करने वाले हमारे भाई साहब, और हाँ जी, और अमिता नागिया जी का मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ, शब्दों में बता नहीं सकता। और अनिल जी, जिनकी कितनी सैकड़ों फिल्में हमने देखी है एक साथ में, कितनी हिट फिल्में देखी है। रज़ा साहब की का कोई अलग से परिचय देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी मजबूत टीम के बीच में मुझे लगता है कि मुझे रहने का मौका मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आशीर्वाद है प्रभु का, श्री राम जी की कृपा है। बाकी यही कहूँगा कि जो भी होगा बस राम जी संभाल लें। धन्यवाद। तैयारियां हैं आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। आप सबको मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतनी ह्यूज नंबर्स में यहाँ पर इस बार फिर से आए हैं। ये हमारा चौथा साल है। 2020 में हमने ये रामलीला शुरू करी थी, और ये कोरोना काल में शुरू हुई थी। कोरोना काल में जब विश्व में सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, हिंदुस्तान में सारी रामलीलाएँ, थिएटर, मूवीज़, स्टेज, हर चीज़ बंद हो गई थी, तब हमारे बॉबी भाई ने ये बीड़ा उठाया कि हम रामलीलाओं को फिर से जागरूक करें, फिर से इसको निकालें। और बहुत मुश्किल से, लेकिन हमें परमिशन मिली, और यूपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने हमें परमिशन दी, और हम लोगों ने इस रामलीला का मंचन किया। हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऑडियंस कैसे आएगी, क्योंकि कोरोना काल में ऑडियंस नहीं आ सकती थी। तो हम लोगों ने एक नया तरीका ईजाद किया, और उस तरीके के साथ हम लोगों ने डीडी नेशनल और DD1 दूरदर्शन नेशनल, दूरदर्शन 1 को हमने आमंत्रित किया, और उनके सहयोग से, उनके आवट से दोस्ती से हम लोगों का ये एक सपना साकार हुआ। क्योंकि ऑडियंस तो एक भी नहीं आई पूरे रामलीला में 2020 में, लेकिन 16 करोड़ लोगों ने 2020 में हमारी रामलीला दूरदर्शन के माध्यम से देखी, और वही 2021 में हमारी रामलीला 22 करोड़ लोगों ने देखी दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से, आप लोगों की शुभकामनाओं से। जितनी हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, जितने हम लोगों ने प्रचार किए, विचार किए, ये हमारे बीजेपी के MLA हैं दिल्ली के, इन लोगों की वजह से जितना भी मैं इन लोगों की तारीफ़ करूं उतनी कम है। और 2022 में 26 करोड़ लोगों ने हमारी इस रामलीला का मंचन देखा दूरदर्शन के माध्यम से, और फिर ऑफ कोर्स ऑडियंस भी आई थी। सो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और चौथा साल है, और तीसरे साल मेरे को ये मौका मिल रहा है। भगवान राम ने स्वयं मेरा चयन किया कि मैं इस पात्र को निभा पाऊँ, इस पात्र को आप लोगों के सामने फिर से रख पाऊँ, और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम द चोजन वन, एंड कोई भी एक्टर भगवान, किसी भी भगवान का कैरेक्टर नहीं निभा सकता जब तक स्वयं भगवान उसका चयन ना करे, या उसके अंदर साक्षात भक्ति भाव ना हो। सो वो भक्ति भाव भी है और चयन भी हुआ। तो बस बॉबी भाई का, आप सबका, और हमारी जितनी ये कास्ट है, इस बार हमारे साथ और नए कलाकार जुड़ रहे हैं। रज़ा भाई तो हमारे साथ हमेशा से ही थे, और
धवन साहब जुड़ गए हमारे साथ, नांगिया मैम जुड़ गई हैं और सुनील जी जुड़ गए हैं, और भी हमारे साथ नए नए कुछ कलाकार जुड़ गए हैं। पिछले साल गूफी पेंटल साहब भी थे नारद मुनि के रोल में, इस बार हमारे गूफी साहब हमारे साथ नहीं हैं, तो सुनील जी ने वो जिम्मा उठाया है। तो बस मेरे को ऐसा लगता है कि श्री राम जी के आशीर्वाद से, श्री राम जी के प्यार से और उनके भक्ति भाव से अगर हम जो भी करना चाहते हैं, अयोध्या जी में जाके करना चाहते हैं, वो सफल होगा। सर, क्योंकि आप भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की आपने, कितना ध्यान रखने वाले कि लोगों की भावनाओं को आहत ना हो। रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई थी आदि पुरुष को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके, ये तो थिएटर है, तो कितना ध्यान रखा है उस चीज का कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो। जैसे मैंने अपनी अभी स्पीच में भी कहा कि सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो होती है वो भक्ति होती है। आप अगर भक्त हैं, आपके अंदर भक्ति भाव है, तो आप वो त्रुटि करेंगे ही नहीं जो त्रुटि शायद किसी से हुई हो, जैसे आपने नाम लिया। तो मेरे हिसाब से अगर हमारे अंदर भक्ति भाव है तो हम लोग उस क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं जहाँ पर पे त्रुटि का कोई वास हो। और अगर आपको कथा पता है, अगर आपको लीला पता है, राम आयन, राम का आना इज़ रामायण, और राम जी इस धरती पे आए, और अगर आपने उनकी कथा सुनी है और आपने देखी है और आप अपनी लीलाओं के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में रामचरितमानस का प्रचार करते हैं, राम जी के आकार, विकार, प्रकार और उनके प्रचारों को आप जग जाहिर करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई त्रुटि हो। हाँ, एक्सीडेंटली हो सकती है, उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग जो पिछले 4 साल से कर रहे हैं, और उसके अलावा भी हम लोग जितने भी धार्मिक एपिसोड्स करते हैं या मंचन करते हैं या स्टेज करते हैं या थिएटर करते हैं, कभी भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारे से जाने अनजाने में भी ऐसी कोई त्रुटि ना हो। इस साल कितने फुटफॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग, और इसके अलावा क्या इस बार भी दूरदर्शन और प्रसार भारती पर इसका टेलीकास्ट किया जाएगा, अगर उस बारे में कुछ बताएं? इस बार भी हमारा दूरदर्शन, डीडी नेशनल, प्रसार भारती, डीडी यूपी, कम से कम 4 चैनल्स में इसका मंचन होगा और सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक शाम को होगा। हमारी रामलीला बहुत जल्दी शुरू होती है, हम लोग 10 बजे तक ख़त्म कर देते हैं अपनी रामलीला को, और 6:30 पौने 7 बजे से प्रसारण शुरू हो जाता है और 10 और 10:15 के बीच में प्रसारण ख़त्म होता है। तो 4 चैनल्स पे होगा। आप लोगों के माध्यम से मैं ये जनता को बोलना चाहता हूँ कि आइए, हमारी रामायण को देखिए, अयोध्या जी की रामायण को देखिए। वैसे रामलीला हर जगह होती है, करोड़ों लाखों रामलीलाएं होती हैं, पूरे विश्व भर में होती हैं, और मैं सारी रामलीलाओं को अनेक अनेक शुभकामनाएं, अनेक अनेक आई वुड से गुड विशेस देना चाहता हूं, क्योंकि हम करें, आप करें या कोई भी करे, हम सब राम जी के बच्चे हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं, और हम लोगों में घर घर में रामचरितमानस का विचार, आकार और प्रकार प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर राम जी की पूरी जर्नी से अगर हमने एक अंश भी अपने अंदर धारण कर लिया, तो हमारी लीलाएं दिखाने का जो संकल्प है, हमारी रामलीलाएं दिखाने की जो हमारी जो बेसिक मूल मंत्र है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा, और यही हम लोग चाहते हैं। बॉबी मलिक की रामलीला में इतने चरित्र किए हैं, मेरे ख्याल से राम और लक्ष्मण को छोड़ के मैंने सारे चरित्र निभाए हैं। नहीं, वो भी निभा सकते। वो शायद ये शक्ल से शरीफ नहीं लगता हूँ, इसलिए शायद उस तरफ उनका ध्यान नहीं आता मुझे लेने के लिए। तो पिछले 12 साल से मैं बॉबी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अयोध्या जी से पहले हम लाल किला में करते थे। वो लाल किला की रामलीला होती थी, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पिछले 4 साल से अयोध्या जी में हमको रामलीला करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बात कहना चाहूँगा, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी समुदाय को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। राम जी की हमेशा मुझ पर कृपा रही, हमेशा। मेरा वतन जो है वो रामपुर है, रामपुर। मेरा जो पूरा नाम है वो मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि लंबा हो रहा था। स्कूल में मेरा पूरा नाम था रजा अली मुराद। आर से रजा, ए से अली, एम से मुराद, तो वो राम बनता था। पहला ब्रेक जो मुझे दिया और अनिल जी को भी जिन्होंने दिया था, उनका नाम था बाबू राम इशारा। वहां पर भी राम थे। 14 साल के परिश्रम के बाद
जो सबसे बड़ी मुझे फिल्म मिली जिससे मेरी काया पलटी, वो थी राम तेरी गंगा मैली। हाँ, उसके बाद सुभाष घई जी ने मुझे पहली बार लिया फिल्म राम लखन में। उसके बाद संजय लीला बंसाली जी ने भी जो मुझे पहली बार लिया वो रामलीला में लिया। तो इतने दिग्गज डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझे पहली बार लिया, राज कपूर, सुभाष घई और संजय लीला बंसाली, सबकी फिल्मों में राम जी थे। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। जो मेरी फैमिली डॉक्टर थी, 15 साल जिन्होंने हमारे पूरे परिवार का इलाज किया, वो थी डॉक्टर सीता चौकसी। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये राम जी की कृपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रामलीला जो है सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक सीख है। आज जो हम रामलीला खेलते हैं उसका मकसद ये है कि जो बच्चे हैं आज के, कुछ बच्चे भटक रहे हैं, उनको ये सीख दें कि हमेशा बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। कितनी तकलीफों से राम जी लंका तक पहुंचे थे, किन किन लोगों को उन्होंने अपने साथ जुटाया, हनुमान जी की फौज थी उनके साथ। और जो एक बहुत बड़ा इसमें कारण था राम जी की जीत का, कि राम जी के पास लक्ष्मण था, लेकिन रावण के पास कोई लक्ष्मण नहीं था, बल्कि विभीषण था, जो उनकी करतूतों की वजह से उनसे बगावत कर गया। तो वहां पर भी, लंका में भी विभीषण था जो राम जी के साथ हो गया, क्योंकि अच्छाई के साथ सब होना चाहते हैं। तो ये सीख है, ये हर नौजवान के लिए सीख है। और रावण जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत बलशाली थे, बहुत पढ़े लिखे थे। एक ही चीज उन्हें पतन पर ले गई कि किसी पराई स्त्री पर आप बुरी नजर मत रखिए और आप अहंकार से, घमंड से, गुरूर से दूर रहिए। ये दो वजूहात थी जिसकी वजह से रावण जैसे बलशाली विद्वान रावण जैसे विद्वान का पतन हुआ। तो ये सिर्फ जो है ये एक मनोरंजन नहीं है, ये सीख है। आज की जो पीढ़ी है उसके लिए ये सीख है कि राम जी के बताए हुए रास्ते पर चलो। इतना अच्छा भाई, इतना अच्छा राजा, इतना अच्छा बेटा, सगा बेटा भी और सौतेला बेटा भी, इतना आज्ञाकारी। तो जितने गुण उनमें थे, मेरे ख्याल से आज तक कभी किसी इंसान में इतने गुण नहीं पाए जाते हैं जितने अकेले राम जी में थे। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया ना सिर्फ उन्हें याद करती है बल्कि उनकी पूजा करती है। और हर साल दशहरे के वक्त, दशहरा भी जो है अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा त्यौहार है। दशहरा भी जो है वो बुराई पर जीत का जश्न है। तो ये सारी बातें हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों से मैं इस रामलीला का हिस्सा हूं और आखिरी सांस तक मैं इसका हिस्सा बना रहना चाहूँगा। राम जी की और बाबू जी की कृपा रहनी चाहिए बस। किरदार की बात करें सर, तो किस किरदार में इस बार आप नजर आएंगे रामलीला? अहिरावण। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बड़ी हिस्सा है आप रामलीला की पार्ट हैं जी। थैंक यू, नमस्कार। 8-10 सालों पहले ही बॉबी जी ने मुझे रामलीला से जोड़ा था, दिल्ली की रामलीला, लव कुश रामलीला। तब से मैं रामलीला करती आ रही हूँ, पर इन्होंने 4 साल लगा दिए मुझे अयोध्या रामलीला में आने के। चलो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना देर है लेकिन देर है दुरुस्त है। सो इस बार मैं मिसेस रावण मतलब मंदोदरी का रोल कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी बिकॉज ये एक पॉजिटिव रोल है और
मतलब लास्ट ईयर मैंने दिल्ली में भी यही रोल किया था मंदोदरी का, और वो रोल करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इट्स डिफरेंट बिकॉज एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव। सो शी वांट्स टू पुट रावण ऑन द राइट पाथ, पर रावण इतना ज़िद्दी है, विद्वान है पर इतना ज़िद्दी है, वो कभी सुनता नहीं है। सो आई एम रियली ग्लैड, जैसे कि मेरे दोस्त रज़ा भाई ने आप सबको रामायण का पूरा मतलब समझा दिया, मैं भी इतना अच्छा नहीं समझा पाऊँगी जितना रज़ा भाई ने समझा दिया। सो थैंक यू, एंड आई वुड लव ऑल ऑफ यू टू कम एंड सी दैट रामलीला। बॉबी सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहनत करते हैं बॉबी सर तो बहुत मेहनत, इनका तो कमाल है। पहले उन्होंने मुझे दिल्ली की रामलीला से जोड़ा और अब इन्होंने मुझे अयोध्या, पर देर लगा दी, थोड़ा सा मैं गुस्सा हूँ उनसे। राहुल सर, एक बार फिर आप क्या कहना चाहेंगे बॉबी जी के इस मेहनत के लिए, और ऐसी मेहनत जो विश्व स्तर पे अपना परिचय बना रखी है? मेरे को, मैं बेसिकली ये कहना चाहूंगा इस चीज में, इस सवाल में मैं हर बार बोलता हूं कि सेल्फलेस आदमी है बॉबी सुभाष मलिक। इज अ सेल्फलेस, बॉबी सुभाष मलिक इज अ सेल्फलेस मैन। वो जो भी ये करते हैं, कैसे करते हैं, एक लायन हार्टेड आदमी ही कर सकता है, जिसको रिस्क लेने में मजा आता है, भक्ति में मजा आता है। और ये जो कर रहा है, ये किसी पैसे की लालसा के लिए नहीं कर रहा है। ये मैं पिछले 3 साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ कि ये इंसान अयोध्या जी जाते हैं, वहाँ पर सारा ये आयोजन करते हैं, स्टेज लगाना, एलईडी लगाना, होटल्स लगाना, गाड़ियाँ ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ करते हैं। एंड बिलीव यू मी, ही डजंट गेट अ सिंगल रुपी फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ना ये लेते हैं, ना इनकी वो चेष्टा है कि वो किसी भी सरकार से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी से इसमें इसके लिए कोई ग्रांट ले ले। कभी ऑफर भी आती है ग्रांट की तो ये मना कर दे कि नहीं, मैं अपने भक्ति भाव से जाता हूँ। इसीलिए मैं भी पिछले 3 से 4 सालों से इनके साथ अटैच्ड हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा, ये कुछ जो पैसे की परवाह ना करके, किसी और सेल्फिश आर्टीरियर मोटिव की चिंता ना है इनको, किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं है, और सिर्फ भक्ति भाव से वहाँ पर जाते हैं, कार्य करते हैं और वापस आते हैं। इनको किसी चीज़ का कोई मोह, लोभ, लालच नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। मैंने ऐसा हार्ड वर्किंग इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। मुझे लगता था सबसे हार्ड वर्किंग मैं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ही स्ट्रीट्स अहेड ऑफ मी। मतलब एक दोपहर को दिल्ली होते हैं, शाम को अयोध्या जी पहुँच जाते हैं, रात को फिर ऑर्गेनाइज करके जब रामलीला स्टार्ट हो जाती है फिर लखनऊ निकल जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से कहीं पहुँच जाते हैं, कभी बॉम्बे मिलेंगे, कभी चेन्नई मिलेंगे, और सिर्फ अपने काम के लिए, अपनी भक्ति के लिए, जो राम जी के प्रति इनकी है, निष्काम भक्ति है इनकी, जिसकी वजह से ये इंसान आज जो है आपके सामने खड़ा है। राजा सर, सिनेमा करना आसान है या रामलीला करना? मंच पे? सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग जो है वो रामलीला करना है, क्योंकि जो उसके संवाद हैं आपको वही संवाद बोलने हैं। चेष्ट हिंदी होती है उसमें, और आपको ये भी पता है कि 25 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। एक गलत मुंह से निकला शब्द जो है वो वापस नहीं लिया जा सकता जी। तो ये हर कलाकार के लिए अयोध्या की रामलीला करना जो है जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है कि पूरा देश देख रहा है, ना सिर्फ पूरा देश देख रहा है बल्कि विदेश में भी राम भक्त जो हैं वो रामलीला देख रहे हैं। तो एक तो वो भाषा, फिर आपको आपका चरित्र भी निभाना है, आपको अपने संवाद भी याद रखने हैं उस चेष्ट हिंदी में, और आपको किरदार अपना पूरे इंसाफ के साथ निभाना है। तो मैं समझता हूं कि जो दुनिया का सबसे चैलेंजिंग टास्क है किसी भी कलाकार के लिए, वो अयोध्या की रामलीला में काम करना। जैसे कि रज़ा भाई ने बोला कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज आपको वही शब्द याद करने हैं जो आपको जो लिखे गए हैं स्क्रिप्ट में, और वही बोलने हैं। सो आई थिंक स्टेज इज़ मुश्किल। उसमें तो हम लोग कट कर लेते हैं, इसमें तो कट नहीं होता, और सारे दर्शक, बहुत सारे लाइव दर्शक एक ही टेक होता है सर। 7 बजे से लेके 10 बजे तक एक टेक होता है, एक टेक।
खाना पीना रिहर्सल वगैरह भी करते हैं रजा सर क्या? करते हैं जी, हाँ रिहर्सल के बिना तो नहीं दो होता। महीने पहले पाई है इस रोल के लिए। एक्चुअली ये कौशल्या का जो रोल है एक माँ का किरदार है। इट्स लाइक राम जी की माँ के इमोशंस फील करना। बिकॉज आई एम अनमैरिड तो थोड़ा मुश्किल होगा वो इमोशन फील करना, बट आई एम गोना वर्क ऑन इट हार्ड और वो इमोशन अपने मॉम से थोड़ा मैं सीख लूँगी और इस कैरेक्टर को खूब बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी मैं। बॉबी सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बॉबी सर इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम कि उन्हीं की वजह से आज मुझे लेजेंड एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम। पिछले बरस की बात ही इस बरस भी, तो यही मेरी कोशिश है और इसके अंदर हमारे संरक्षक सतपाल राणा जी पूरा आशीर्वाद देते हैं हमें और सहयोग करते हैं, और राहुल जी का तो मैं भूल ही नहीं सकता, इतनी सहायता करते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं हर चीज़ से। तो इस भगवान राम की रामलीला है कैसे होती है मुझे खुद नहीं मालूम, प्रभु अपने आप कर देते। हम तो बस चलते रहते, काम में लगे रहते हैं। सर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर बहुत लेजेंडरी एक्टर्स है, इनको साथ में लाने के लिए कितना समय लगता है सर, उस बारे में कुछ बताइए। सर जैसे रजा साहब को मुझे लाने में बहुत टाइम लगा। जब पहली बार मैंने इनको स्क्रिप्ट दी, कहते यार मैं नहीं करूँगा, कहते मैं जब तक कोई भी किरदार नहीं करता जब तक मैं समझना नहीं, तो मैं पहली बार रामलीला कर रहा हूँ, संस्कृत में श्लोक है। तो इनकी टीचर थी हिंदी की, तो उससे इन्होंने डिस्कस किया, करीबन 1-1.5 महीना लगा दिया। मैं हर बार एडवांस लेके जाता था, स्क्रिप्ट लेके जाता, कहते नहीं। तो 1.5 महीने बाद इन्होंने मुझे यस किया कि मैं करूँगा। जब करा तो फिर स्टेज पे सब कुछ हिला दिया। ऐसे हमारे असरानी जी थे, तो हाँ असरानी जी नारायण मुनि का कर चुके हैं, गोभी पेंटल जी कर चुके हैं जो हमारे बीच में नहीं है, और उनको सर इस चीज़ को इतना मिस कर रहे हैं हम लोग कि मैं बोल नहीं सकता। सर 4 साल हो गए, बीच में कोविड भी आया। सर इस जर्नी के बारे में अगर कुछ बताया कि 4 साल कैसे रहे आपके लिए। मैं आपको बता दूं, इसका जन्म ही कोरोना काल के अंदर हुआ था, 2020 के अंदर। जी। और हमारा उद्देश्य यही था कि भगवान राम की रामलीला पूरे विश्व भर के अंदर राम भक्त उसको देखे घर बैठे, कोई कहीं पे भी रामलीला नहीं हो रही थी। और हम लोग घर से निकले, सर ने हमारा साथ दिया, सर पे हाथ रखा कि करो, अच्छा कर रहे हो। मनोज तिवारी जी, परवेश वर्मा जी और माननीय योगी जी, ब्रजेश पाठक जी, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से ये रामलीला संपन्न हो पाई, और आज विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। और इसको 25 करोड़ से ज़्यादा राम भक्त अभी तक देख चुके हैं। पहले वर्ष 2020 के अंदर 16 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा। फिर 2021 के अंदर 22 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा। और 2022 में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने पिछले 25 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा। और ये तीसरा वर्ष है राहुल जी जो राम की भूमिका कर रहे हैं, और रजा साहब पहले साल से हमारे साथ है। असानी जी ने 2 साल किया, तो इस बार 50 करोड़ का आंकड़ा इस बार हम पार करेंगे, ये हमारा ऐसा मानना है कि 50 करोड़ से ज़्यादा हमारी व्यूअरशिप होगी इस बार, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रचार कर रहे हैं इस साल, ये अद्भुत है। और इससे पहले कभी इतना प्रचार जो हम लोग इस बार मार्केटिंग में डालने वाले हैं कभी आज तक नहीं हुआ। तो मेरे को कोई रीज़न नहीं लगता कि 50 करोड़ से कम लोग इसको देख पाए, क्योंकि 26 करोड़ लोगों ने पिछले साल देखा और लास्ट डे हमारा थोड़ा सा वॉश आउट हो गया था बिकॉज ऑफ रेन। अदरवाइज आखिरी दिन जो रावण वध था उस दिन कम से कम 12 से 15 करोड़ की अलग से व्यूअरशिप आती है, वो हमारी रह गई थी। और इस साल हमें ये पूरा दृढ़ विश्वास है कि हम लोग 50 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे। बॉबी सर, बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और बहुत लोग नजर भी नहीं आ रहे हैं। जैसे रवि किशन की बात करें तो इस बार हिस्सा है रवि किशन या और कौन? रवि किशन जी केवट की भूमिका कर रहे हैं इस बार। उनके अलावा और कौन से चेहरे होंगे जो यहाँ पे नहीं आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत चेहरे हैं जो कि यहाँ पे नहीं आए हैं, ठीक है ना। जैसे अपने आपका पूनम ढिल्लो जी नहीं आई है, ठीक है ना। ऋतु शिवपुरी जी नहीं आई है, गिरजा शंकर जी नहीं आए, वो लंदन में है तो इसलिए नहीं आ पाए हैं। राकेश बेदी जी नहीं आ पाए हैं, ठीक है ना। काफ़ी कलाकार हैं जिनके मैं नाम जो याद आ रहे हैं, मैं तो वही बोल पा रहा हूँ, जो काम कर रहे हैं। और अभी हमारी और प्लानिंग चल रही है, मेरी भी, राहुल जी की, राणा साहब की, करण शर्मा जी की, हमारी प्लानिंग चल रही है कि और हम लोग बॉलीवुड को जोड़ सके। आप लोगों ने सवाल पूछा तो मैं इसमें 3 महीने पहले की आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, रेलेवेंट है या नहीं ये लोग आप डिसाइड कीजिएगा। गूफी पेंटल सर को मैंने 3 महीने पहले, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने नारद मुनि जी का किरदार निभाया था,
तो मैंने गुफी जी को बोला, मैंने कहा गुफी जी इस बार भी आपने करना है। तो उन्होंने पंजाबी में जैसे मेरे साथ बात करते थे, उन्होंने बोला कि हाँ काका जरूर करांगा, और मैं साथ ही था और हम लोग साथ थे दोनों। और गुफी जी ने मेरे को बोला कि फिर कदों शुरू करनी है। मैं कहा जी 15 तारीख से शुरू होगी अक्टूबर से, और इस बार 25 तक जाएगी। सो ही वॉज ऑल सेट। कह रहे कैरेक्टर तो मेरे को तुम 1 दे दो या 2 दे दो। और दुर्भाग्यवश गुफी जी जब आईसीयू में थे तो उनके लास्ट वर्ड्स ही ये थे कि यार मेरी रामलीला इस बार की रह गई। और ये मैं दिल की गहराई से ये चीज़ बोल रहा हूँ, आज हमारे बीच नहीं है। मेरा उनके साथ एक ऐसा रिश्ता था जो पिछले 5 साल हमारा एक प्ले है महाभारत दी एपिक टेल, जिसमें गुफी जी किरदार निभाते थे। और जाते जाते भी उन्होंने मेरे को यही चीज़ बोली कि यार एक मेरी कमिटमेंट रह गई तेरे से। मैं कहा नहीं, आप बिल्कुल ठीक होके स्वस्थ होके वापस आएंगे, और अभी तो अक्टूबर है। कह रहे नहीं यार, उनके लास्ट शब्द मेरे साथ ये थे कि मैं उनको टाइगर बुलाता था। मैं कहा टाइगर अभी तो आपने बहुत सारे शिकार करने। कह रहे यार टाइगर के ना नाखून टूट गए। तो ये उनके आखिरी शब्द थे। तो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि प्रेस कॉन अयोध्या जी की रामलीला की है, और गुफी जी अयोध्या जी की रामलीला के बहुत धड़कन दिल की धड़कन थे, और हमारे बड़े अजीज थे। बॉबी सर, आपसे एक छोटा सा सवाल होगा। बहुत सारे कलाकार हैं, एक मंच पे हैं, कभी किसी की नाराजगी का भी सामना आपको करना पड़ा है? नहीं, कभी नहीं। मैं बता दूं, कई बार क्या होता है, मान लो कि उधर हम लोग शुद्ध बैच होता है, और सब इतने पूजा पाठ, सुबह मंदिर जाना, भगवान राम के दर्शन करना, हनुमानगढ़ी जाना, इतनी शुद्धता होती है, इतना वो होता है, सब भगवान राम की कृपा से। झगड़ा तो दूर दूर की बात। शिवा जी, आप क्या कहेंगे, क्या किस मैं भी बॉबी जी के साथ काफ़ी टाइम से कर रही हूँ रामलीला, और भक्ति भाव से करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, तो मेरे लिए तो सौभाग्य है कि ये साल मैं पहली बार अयोध्या में कर रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं वेदमती का रोल प्ले कर रही हूँ, जो सीता मैया का पुनर्जन्म था, एंड आई फील ब्लेस्ड। आकाशदीप जी हमारे, जो कि सेल्फी फिल्म, नाइट मैनेजर, कई फिल्में कर चुके हैं, जो मुख्य भूमिका विलेन की निभा चुके हैं, और अब इस बार हमारी अयोध्या की रामलीला में कुंभकर्ण की भूमिका निभा रहे हैं। जी, आकाश सर क्या कहेंगे? ये जब भी घर पे आते थे पिछले 3-4 साल से शिवा को मिलने, तो कहते थे आकाश जी को हेलो बोलना है, तो ये बोलती थी वो सो रहे हैं। तो आखिर में मेरे को कुंभकर्ण का ही रोल के लिए बुलावा आया, तो मुझे लगता है उसकी वजह से इन्होंने मुझे बुलाया। He would actually come ना, आकाश जी का वो सो रहे अंदर। सोचती है जिस दिन इनको लाऊंगा कुंभकर्ण में लाऊंगा। और आज भी मैंने तो मेरा काम आसान कर दिया। 1:30 बजे मैंने फोन किया, सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, यार सो रहा हूँ मैं तो। प्रैक्टिस कर रहे थे रोल के लिए। अब प्रैक्टिस करने ना, सब कह रहे थे मेहनत करनी, अब मैं 2 महीने डट के सोऊंगा। आंखें दिख रहे थे, आंखें अब कैसे लाल हो रही है। तो नहीं, हम लोग लेट नाइट तक जागते हैं, काम करते हैं। क्या दिन भर फोन आते हैं। अब कोई भी क्रिएटिव काम करना है, एडिटिंग करना है, लिखना है, तो रात को सब सो जाए 12 बजे, उसके बाद अपना बैठ के करते हैं। तो इसलिए लेट सोते हैं। काम ना हो, अगले सुबह शूटिंग ना हो तो लेट उठते। तो लेकिन इन्होंने वो बात पकड़ ली। इनको लगा कि मजा आएगा, ये स्टेज पे बस सोते रहे। ये सब प्रभु की कृपा थी। अपील क्या दर्शकों से करना चाहेंगे रामलीला देखने के लिए लास्ट में? बस यही कि ज़्यादा से राम भक्त, हमारी बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी यही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्त अयोध्या की रामलीला को देखें, और ये 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दूरदर्शन पे लाइव चलेगी। एंड अगली रामलीला से पहले राम मंदिर अभी उद्घाटन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इस साल की रामलीला बहुत अहमियत रखती है। इसके बाद यू विल बी सीइंग द ऑफिशियल टेम्पल। ये दूरदर्शन पे इसको दिखाने का हमारा मकसद ही ये था कि ये जो रामचरितमानस, जो राम जी के विचार हैं, और हमारी रामलीलाओं के माध्यम से हमारा रामचरितमानस घर घर में जाए। एक घर में, हिंदुस्तान के घरों में तो जाएगा ही जाएगा, विश्व भर में हर घर में जाए। और अगर हम इसके अंदर से एक अंश भी धारण कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी का उसको हिस्सा बना पाएँ, तो हमारा जो मकसद है रामलीला करने का वो पूर्ण हो जाएगा। सो ये एक बहुत अहम चीज़ थी जो हम चाहते थे और चाहते हैं। बाकी तो इसमें कोई रिटर्न नहीं है, इसमें सिर्फ बॉबी भाई की और हम सबकी जेब से लगता ही है। हमारा एफर्ट, हमारा पैसा, सब कुछ लगता है। लेकिन जो हमारा कल्चर है, ये आज हमें बताते हैं, हमारी जो संस्कृति है, ये बताते हुए हमें बड़ी गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति है वो जीवित है, और वो जीवित रहेगी।
हम लोग वी आर द चोजन वंस, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। हम लोगों का चयन किया है स्वयं भगवान ने, हम सबका। आज जो भी इस मंच में है, ये नहीं कि मैं राम जी की भूमिका कर रहा हूँ तो मेरा चयन अकेले का हुआ है, हम सब जितने लोग भी आज इस रमाडा होटल में बैठे, हम लोग आए, प्रेस कॉन करी, अब अलग अलग क्षेत्र से भगवान जी ने उनका चयन किया और ये कोशिश करी कि आप जो मेरे विचार हैं, जो मेरे प्रकार हैं, आचार और जो मेरा आचरण है, वो आप दुनिया भर में फैलाइए। और हम जैसे रिले रेस होती है ना कि एक दूसरे को बैटन देता है, दूसरा आगे भागता है, फिर तीसरे को बैटन देता है, ऐसे इस जनरेशन में वो बैटन हमें मिला है और हम अगली जनरेशन को वो बैटन बखूबी देना चाहते हैं। तो बस आप लोगों से, जैसे अभी राहुल जी ने कहा ना कि भगवान की ही कुछ मर्जी है, कोई भगवान का ही आशीर्वाद बॉबी भाई के विचार में आया कि इनके दिमाग में आया कि अयोध्या में रामलीला की जाए, और वो भी ऐसे समय में जब कोरोना का काम था और कोई घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। तब ये अयोध्या गए, इन्होंने वहाँ जाके सारा सेटअप किया, सरकार से परमिशन ली, दर्शक अलाउड नहीं थे तो दूरदर्शन का सहयोग मिला और भगवान राम का ऐसा आशीर्वाद मिला कि 16 करोड़ लोगों ने वो रामलीला देखी। तो ये बॉबी भाई का ही एफर्ट था सारा और इन्होंने किया। बड़ी जिम्मेदारी आप पे है, तो क्या कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खुशी तो है ही, और ये भगवान का काम है और भगवान का नाम होता है तो वहाँ तो खुशी एक नहीं दुगनी हो जाती है किसी भी बात के लिए। और कहते भी हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि होता वही है जो राम जी चाहते हैं। तो उन्होंने चाहा तो ये आज एक संगठन खड़ा हो रहा है और सब कंधे से कंधा मिला रहे हैं इस नेक काम को करने के लिए, और भगवान राम का जो चरित्र है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि जो आज समाज के अंदर थोड़ी सी त्रुटियां हैं ये दूर हों, लोग समझें कि किस तरीके से मर्यादा के अंदर रह के भी सब काम किए जा सकते हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, राजनीति हो, देश हो, हर प्रकार से ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना इस रामलीला का मकसद है।